हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी 12th क्लास है किसकी? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जी क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे पिरिडीन की। वो पिरिडीन के बारे में हम पढ़ रहे थे, पिरिडीन होता क्या है उसके बारे में, अपने उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। पिरिडीन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके रासायनिक गुणधर्म में हमने जो पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया था, उसकी बेसिक नेचर हमने पढ़ ली थी कि उसकी क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होती है। अब बात करता हूं दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप जानते हो परिभाषा क्या होती है। अपन ने परिभाषा 3 पहले पढ़ लिया है। पायरोन अपन ने पढ़ लिया, फ्यूरेन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद थायोफिन अपन ने पढ़ लिया है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है, मतलब कोई से भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं। ये पढ़ा अपन ने। अब बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर। देखिए देखो समझना ना, जो पिरिडीन जो होती है ना, पिरिडीन, उस पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? कम स्थायी होती है या कम क्रियाशील होती है। पिरिडीन क्या होता है? वे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कम पाई जाती है, कंपेयर टू बेंजीन, या हम उसको बोल सकते हैं पायरोल की तुलना में। मतलब बेंजीन और पायरोल की तुलना में पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कम पाई जाती है। इसको मैं ऐसे और बोल सकता हूं कि जो पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कम क्रियाशील। पिरिडीन कम क्रियाशील होती है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के लिए। किसकी तुलना में? बेंजीन और पायरोल की तुलना में। क्या लिखता हूं मैं इंग्लिश मीडियम बात कर लेता हूं। Pyridine are less reactive. Pyridine are less reactive of electrophilic substitution reaction. जैसे तो 4 लिखता हूं ना, 4 सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होती है? पिरिडीन क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। अब कम क्रियाशील क्यों होती है? अपन ने पहले वाली बात करी थी कि ओरो में क्या होता है, उसका नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, उसकी लोन पेयर और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। परंतु उसमें जो पिरिडीन में जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। जो पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर समय लेकिन जो पिरिडीन है इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है के लिए क्या होता है? मोर रिएक्टिव होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है जिसकी विदरणता क्या होती है? ज्यादा होती है। अगला समय मैं आपसे बात करूंगा, उसको वहां बात करूंगा जहां अपने को करनी होगी। अभी मैं बात करता हूं किसके लिए? ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बात करना चाहता हूं। तो देखिए आप इसके अंदर होता क्या है पिरिडीन में। तो यहां बात करता हूं पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही सेकेंड, थर्ड व फोर्थ स्थिति पर जुड़ सकता है। सेकेंड में भी जुड़ सकता है, थर्ड में भी जुड़ सकता है, फोर्थ में भी जुड़ सकता है। परंतु क्या होता है? थर्ड स्थिति पर जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अधिक स्थायी होता है। इंग्लिश मीडियम बात कर लेता हूं साथ ही साथ। इन पिरिडीन electrophile attach
ऑन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन जुड़ सकता है, बट थर्ड पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल आर मोर स्टेबल। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। वो तो मैं बता दूंगा रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस के थ्रू बताऊंगा भाई क्यों उसका अधिक स्थायी होता है, क्यों उसका कम स्थायी होता है, उसके ऊपर बात करेंगे बाकी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, तो यहाँ तक आपको पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं आगे, रेजोनेंस करते हैं ना, क्या करेंगे? रेजोनेंस करते हैं। तो रेजोनेंस करके देखेंगे तो आप जानना कि कैसे होता है। तो पहले स्थिति नंबर 2 पर देख लेते हैं, फिर स्थिति नंबर 3 पर जोड़ के देख लेते हैं, और स्थिति नंबर 4 भी हम जोड़ के देख लेते हैं। देखिए आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कहां पे जोड़ रहा हूं इसको? स्थिति नंबर 2 पर। अगर मान लो कोई भी आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उसको मैं कहां जोड़ूंगा? स्थिति नंबर 2 पर जोड़ता हूं, तो कंडीशन कैसे बनेगी, क्या बनेगी देखें। मान लो ये ब्लीडिंग है मेरे पास, ये ब्लीडिंग है, इस पे क्या कर रहा हूं मैं? एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ूंगा? ये डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ूंगा मैं? इस सेकंड नंबर वाली पोजीशन जोड़ूंगा। तो क्या होगी इसके अंदर कंडीशन देखें, मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे। इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे कि मध्यवर्ती कौन कौन सी अवस्थाएं कंडीशन बनेगी यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे। ये इसको देगा तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। ये क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज देगा। अगर समझ आया तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव, एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर, ठीक है, ये वाली कंडीशन। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पे ई जोड़ दिया, ये ई, ठीक है। ये डबल बॉन्ड अपन ने छेड़ा ही नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड अपन ने छेड़ा नहीं। यहां तक आगे बात समझ। अब रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस कहां से होगा? इस साइड चल रहे हैं तो इसी साइड चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्या होता है? हमेशा धनावेश की ओर स्थानांतरित होता है, हम जानते हैं। तो इसकी अनादि संरचना क्या बन जाएगी? आगे ट्रांसफर हो जाएगा ये। इसने इसको दिया है तो ये पॉजिटिव, इसने इसको लिया है तो नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये लोन पेयर, ये ई, ये पॉजिटिव, ये डबल। आपको ये वाली मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त हो रही है। आगे चलता हूं, अब यहां पे इस बैलेंस पूरी करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन भी होगा, सपोज यहां हाइड्रोजन भी होगा। आगे चलता हूं, आगे ट्रांसफर करता हूं, तो वापस क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो ये देगा, तो ये पॉजिटिव लेगा, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा वापस। कंडीशन बात करता हूं उसके अंदर, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। यहां क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई इसके अंदर मध्यवर्ती संरचना, जिसको बोल सकते हैं अपन अनुनादी संरचना, अनुनाद वगैरह। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन रही है, मीडिएट स्ट्रक्चर बन रही है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस हम उसको बोलते हैं। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन करेंगे तो किसका प्रतिस्थापन होगा? यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, माइनस H बाहर निकल के क्या हो जाएगा? H प्लस। यहां पे आएगा ऋणावेश, ये धनावेश और ऋणावेश क्या करेंगे? यहां पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, तो अपने पास उत्पाद क्या प्राप्त होगा? ये वाली कंडीशन आपको उत्पाद रूप में प्राप्त होती है, ये डबल बॉन्ड। ये आपकी स्थिति नंबर 2 के बेस पे क्या करिए अपन ने? एक रिएक्शन करके बताया कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। और ये जो सभी जो मध्यवर्ती संरचनाएं हैं, ये क्या होती हैं? अति अस्थायी संरचनाएं हैं, हाईली अनस्टेबल। ये जो बीच में जो संरचनाएं बन रही है ना, ये सब संरचनाएं कैसी हैं? हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो बात करते हैं आगे। तो ये तो होगी स्थिति नंबर 2 की बात करता हूं। अब बात करता हूं स्थिति नंबर 3 पर। स्थिति नंबर 3 की बात करता हूं, पोजीशन नंबर 3 की बात करता हूं। तो देखिए वापस वही पिरीडिन बना लूं, एक मेरे पास एक पिरीडिन बना लूं यहां पे।
इसमें क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। पोजीशन नंबर 3 कौन सी है, देखें ये 1, ये 2 और ये 3। तो मान लो मैं यहां पे इसको जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा मैं, E+ जोड़ूंगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ रहा हूं मैं, स्टेज नंबर 3 पे जोड़ूंगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखें ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेगा इस प्रकार, इसको यहां पे, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे, जुड़ के यहां पे जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बल टूट रहा है तो ये पॉजिटिव, ये कौन सा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, ई जुड़ेगा। नेगेटिव कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो संरचना क्या बनेगी आपके पास, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या जुड़ जाएगा, आपने मान के चलो मैं इसको ई बोल दूं, और यहां क्या जोड़ दिया अपने, हाइड्रोजन मतलब इसकी संयोजन चार तो नहीं, इसकी कार्बन की। तो ये आपकी संरचना प्राप्त है। अब वापस क्या करूंगा, इसको रेजोनेंस करूंगा। तो रेजोनेंस किससे होगा, ये डबल बॉन्ड वापस कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज साइड, जो अपन कंडीशन यहां करते आए थे। ये देगा तो ये पॉजिटिव, ये लेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कंडीशन क्या बनेगी नेक्स्ट वाली, ये लोन का पॉइंट छड़ा ही नहीं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये E, ये H और ये डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा। वापस आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर की संरचना। अभी देखो पॉजिटिव सिंगल डबल आ रहा है, तो डबल आएगा, यहां लोन पेयर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये डबल बॉन्ड कहां आएगा, इस साइड। तो ये नाइट्रोजन पे क्या आएगा, धनावेश, मतलब ऋणावेश, इस पे क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या आएगा, वापस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां आगे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां E, यहां H, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या आ गया, आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम कंडीशन वापस वही करते हैं, हाइड्रोजन वापस बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो माइनस के H+, तो यहां क्या आएगा, ऋणावेश, ऋणावेश धनावेश क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, और उत्पाद आगे प्राप्त होता है ये वाला, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या गया आपके E। ये आपकी स्थिति नंबर 3 वाला क्या है, अपने रिएक्शन करके दिखा दी। इसमें क्या है, जो मध्यवर्ती जो भी संरचनाएं है ना, ये मध्यवर्ती संरचनाओं में क्या है, कोई भी अस्थायी संरचना नहीं होती है, कोई भी अस्थायी संरचना नहीं है। मतलब सभी क्या है, स्थायी मध्यवर्ती बनते हैं। सब कौन से हैं, स्थायी मध्यवर्ती हैं। तो स्थायी मध्यवर्ती बनते हैं, इसीलिए क्या होती है, जो स्थिति नंबर 3 पे जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अगला समय मोर स्टेबल हो गया वाली चीज। अब बात करता हूं स्थिति नंबर 4 की भी बात कर लेता हूं साथ के साथ। स्थिति नंबर 4 की बात भी कर लेता हूं। स्थिति नंबर 4 जुड़े कैसे, देखिए समझ लें अच्छे से। स्थिति नंबर 4 जोड़ लेते हैं। तो मान लो ये बेंजीन है, ये सॉरी पिरिडीन है मेरे पास। इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन ये होगी, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो इसको मैं किस, और इसको अभी ऐसे करूंगा, एक कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराऊंगा, तो ये किस टूटेगा, इस प्रकार टूटेगा। ये 4 पे, ये कहां जुड़ेगा, आपके इस वाले में जुड़ता है, नेगेटिव क्या जुड़ेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या बनेगी, संरचना आ गई, ये पिरिडीन, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये E। ठीक है, यहां तो कर लिया अपन ने, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने। अब यहां पे क्या होगा, कंडीशन वापस रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किससे होगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो ये क्या होगा, देने वाला पॉजिटिव, ये लेने वाला नेगेटिव। देखो नाइट्रोजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, फिर यहां पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं अपन। पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी विरुद्धता अधिक होती है। अगर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगी, अस्थायी संरचना होगी। तो अस्थायी होगी तो उत्पाद क्या बनेगा, अपने नेक्स्ट आगे जाएगा संरचना क्या हो जाएगी कंडीशन कि लोन पे लगा दिया। अब ये जो
पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव कुछ भी क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये E। वापस क्या होगा इसके अंदर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किसे होगा, ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये यहाँ आएगा, तो ये दिया तो ये पॉजिटिव, ये लिया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये E। वापस क्या हो जाएगा, इसको बंद कर दूंगा, पैक कर दूंगा इसको। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो -H प्लस बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा ऋणावेश। और ये आप ऋणावेश और धनावेश आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे, बंद का निर्माण कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये E। ये आपके स्थिति नंबर 4 वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अपन ने बता दिया। तीनों प्रकार के अपन ने पढ़ा। तो इसमें देखो जो पहली स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर जो 4 थी, उन दोनों में नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है। और जब भी नाइट्रोजन पे धनावेश आएगा तो वो क्या हो जाएगा, H3 होता है। आगे सुनो, अब बात करता हूं आगे इसके प्रकार की। ये तो गई अपने कौन कौन सी स्थिति में जुड़ सकता है। अब बात करता हूं कौन कौन सी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपने कोर्स में है। तो पहली अभिक्रिया है आपकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। पहली है अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकार बात करता हूं। पहला है आपकी सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन है तो देखिए आप समझ लो, क्या करूंगा वापस मैं समझ लो कि एक पिरीडीन है मेरे पास। इस पिरीडीन के बेस बनाई अपन ने सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में बनाऊंगा, या तो पिरीडीन ले लूं या फिर कोई H2SO4 लेता हूं, यहां लेता हूं H2SO4 के साथ कराता हूं। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो स्थिति नंबर जो 3 है, उस स्थिति नंबर 3 पे क्या होता है, एक सल्फोनिक एसिड जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है। तो ये कौन सा हो गया अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम क्या हो गया, पिरीडीन 3-सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, पिरीडीन 3-सल्फोनिक एसिड नाम हो गया। और ये क्या है आपके पिरीडीन होते हैं। ठीक है, बात करता हूं दूसरी अभिक्रिया की। दूसरी कौन सी है आपकी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण को क्या बोलेंगे हम, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो नाइट्रेशन क्या होगा, देखिए मान लो कोई भी मेरे पास पिरीडीन है, इस पिरीडीन के लिए ट्राई मैंने कहा सर कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो इसकी स्थिति नंबर 3 पे क्या होता है, एक NO2 जाके जुड़ जाता है। तो इसका क्या नाम क्या हो गया, 3-नाइट्रो पिरीडीन। आपके नाम होता है क्या आ गया, 3-नाइट्रो पिरीडीन इस उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओके, और ये पिरीडीन है। तो अपन ने दो पढ़ ली, सल्फोनीकरण पढ़ ली अपन ने, नाइट्रीकरण पढ़ ली। ठीक है, सल्फोनीकरण हो गया आपकी, नाइट्रीकरण हो गया। अब बात करता हूं किसकी, हेलोजनीकरण अभिक्रिया की बात कर लेता हूं। देखिए समझिए, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया हेलोजनीकरण। तीसरी है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। अब देखो हेलोजनीकरण अभिक्रिया देख लें, आप समझ लें अच्छे से कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया में करेंगे क्या। देखें, मान लो कोई भी पिरीडीन है, इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, Cl2 के साथ करा रहा हूं। साथ में मान ले लिया मैंने कोई भी लुईस एसिड ले लिया, लुईस अम्ल बोल दिया, कोई भी लुईस एसिड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर HCl बाहर निकल जाता है और क्या जुड़ जाएगा, एक Cl जुड़ जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपके, हेलोजनीकरण अभिक्रिया आपके होती है। बात करता हूं आगे, ब्रोमीनीकरण पढ़ लेता हूं। उसके अंदर हेलोजनीकरण दूसरा हो गया ब्रोमीनीकरण, ये लिखता हूं ना, ये तो हो गया आपकी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। इसको लिख रहा हूं नीचे, नाम लिखता हूं। ये रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, क्लोरीनेशन।
अब बात करता हूं नीचे ब्रोमिनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन की रिएक्शन। अब देखो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होगी वो क्या करते हैं हम, pyridine की अभिक्रिया Br2 के साथ करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, चारकोल की प्रेजेंस में। Br2 की अभिक्रिया करेगी बनने किसके साथ, चारकोल की प्रेजेंस में करते हैं। और कितना टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लिया अपन ने 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। तो उत्पाद क्या बनेगा, इसके अंदर दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। ये दो प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, दोनों उत्पादों में क्या होता है, Br कौन सा बनेगा, एक तो स्थिति नंबर 3 वाला बनेगा, एक बनेगा अपने स्थिति नंबर 3 और बनेगा स्थिति नंबर 5 वाला उत्पाद प्राप्त होता है। इन तीनों के नाम बता दो इसको, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3-क्लोरोपिरीडीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3-ब्रोमोपिरीडीन, इसका नाम कितना हो जाएगा 3,5-डाइब्रोमोपिरीडीन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन की अभिक्रिया हो गई। अगर मान लो सेम कंडीशन एक और समझ लो, अगर मान लो ये सेम रिएक्शन कराई Br ब्रोमीन का वापस कराया मैंने, Br2 वापस लिया मैंने, चारकोल टेम्परेचर कर दिया कितना 773 केल्विन टेम्परेचर कर देता हूं। सपोज कितना कर दिया टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर कर देता हूं, तो उसके अंदर जो बनने वाला जो उत्पाद है वो कौन सा बनेगा, एक तो 2-ब्रोमोपिरीडीन बनेगा और एक बनेगा इसके अंदर 2,5-डाइब्रोमोपिरीडीन बनता है उत्पाद। क्या बनेगा उत्पाद 2-ब्रोमोपिरीडीन और 2,5-डाइब्रोमोपिरीडीन बनता है उत्पाद के रूप में। आगे उसमें दिख रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बनेगा 2-ब्रोमोपिरीडीन और क्या बनेगा 2,5-डाइब्रोमोपिरीडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं तीसरी चौथी अभिक्रिया, चौथी है आपकी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। कौन सी है, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। तो देखिए आगे, देखिए मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया देखिए चौथी, मर्क्यूरेशन रिएक्शन देखें, ये तो हो गई pyridine, इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH3COO का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराता हूं। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, pyridine की रिएक्शन जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराता हूं तो क्या प्राप्त होता है, यहां पे Hg C+O OC+O और CH3, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका नाम क्या हो गया 3-एसीटॉक्सी मर्करी पिरीडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, हम मर्क्यूरीकरण बोलते हैं। मतलब पिरीडीन की अभिक्रिया जब क्या बोलेंगे, किसका कराएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं, तो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराने के बाद क्या हो जाएगा 3-एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक पिरीडीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया में कौन सी कहलाती है, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एंड देन लास्ट अभिक्रिया है आपकी हाफमान मार्टियस पुनर्विन्यास। पांचवी अभिक्रिया है जो लास्ट है किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या नाम है इसका, हाफमान मार्टियस पुनर्विन्यास
रीअरेंजमेंट, हाफमान मार्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए आप समझ लें कि मान लो कोई भी मेरे पास पिरिडीन है, इस पिरिडीन के बिहेवियर करेंगे मैंने सर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये CH3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, और यह क्या बच गया प्लस का बच गया ना, ठीक है। और I माइनस साइड बाहर के रूप में निकाल के रूप रख दिया मैंने। जब इसकी क्या इसके मध्यवर्ती संरचना बनी, जब इसको मैं गर्म करता हूं कितने पे, जब इसको मैं गर्म करूंगा 573 केल्विन ताप पे, तो ये CH3 क्या हो जाएगा, यहां से ट्रांसफर होकर कहां आ जाएगा, इसकी सेकंड नंबर वाली पोजीशन ग्रहण कर लेता है। क्या हो गया, यहां पे पुनर्विन्यास कर दिया अपने, ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक तो यहां ट्रांसफर होता है सेकंड नंबर पे, कहां ट्रांसफर होता है चौथी नंबर पर, चौथी पोजीशन पे क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। ये तो दो प्रकार के उत्पाद होंगे, 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त है। ये भी कौन सी कहलाती है, हाफमान मार्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। वापस एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी किसी पिरिडीन की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से कराते हैं तो एक अमोनियम मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात क्या होता है, 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये थी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पांचों प्रकार जो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। आगे में अब बात करता हूं, आगे चलते हैं। अगली है आपके नाभिक, मतलब जो अगला रासायनिक गुणधर्म आपके कौन सा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए तीसरा प्रकार है आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, तो देखें मैंने वहां लाइन लिखी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही में कि इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, नाभिक मतलब पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए तो कम होती है, तो मैं यहां लिखूंगा इसके लिए पिरिडीन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अधिक होती है। किससे, पाइरोल और बेंजीन से। देखिए आप इसमें इंग्लिश मीडियम बात लेता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ पिरिडीन are more for nucleophilic substitution reaction। किससे ज्यादा होगी, बेंजीन और पाइरोल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला समय अब देखें इसमें वापस लाइन समझ लें अच्छे से कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में क्या होता है, आने वाला जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्थिति पर जुड़ता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही जो आता है वो कहां जुड़ता है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन स्थिति पर जुड़ता है। परंतु स्थिति नंबर 2 व 4 पर जुड़ने वाला नाभिक स्नेही
अधिक स्थायी होता है कंपैरिजन टू थर्ड पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन स्नेल से। सेकंड वाले भी ज्यादा स्थायी होगा और फोर्थ वाली पोजीशन है उसमें भी क्या होगा, ज्यादा स्थायी होते हैं दोनों पे, है ना। तो इसको बात कर लेता हूं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in the nucleophilic substitution reaction, nucleophile attach with 2, 3 and 4 position जुड़ता है ना आगे उसमें, but those nucleophile attach on second and fourth position, then it is more stable, क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। अब देखो इसमें वापस वही कंडीशन स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 4 में बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद ये चीज बनाएं। जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाया था ना, वो जोड़ के अनुवाद करके उत्पाद बनाया था, आप कोशिश करें खुद बनाएं। नहीं आता है सर में तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डाल दूंगा। ओके, बात करता हूं आगे इसके प्रकार की बात कर लेता हूं, उसकी रिएक्शन की बात कर लेता हूं कि इसकी रिएक्शन कौन कौन सी होती है। तो इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की या 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर। नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इसमें स्थायी जो नाभिक स्नेही जो होता है कहां जुड़ता है, सेकंड नंबर पोजीशन और फोर्थ नंबर पोजीशन पर जुड़ता है। तो पहली अभिक्रिया आ गई इसके अंदर KOH के साथ क्रिया। पहला है कौन सा, KOH के साथ क्रिया, रिएक्ट विथ KOH। अब देखो KOH साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, लवण बनेगा। पहले कंडीशन तो क्या आएगी, लवण बनेगा। अब लवण कैसे बनेगा देखिए समझें। मान लो कोई भी मेरे पास पिरीडीन है, ठीक है, माना कि मेरे पास ये पिरीडीन है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने किस साथ, KOH के साथ कराई। तो देखो इसमें नाभिक स्नेही कौन सा है और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है। देखो यहां से तोड़ता हूं तो K+ और OH नेगेटिव होता है, तो ये OH क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा ना, KOH की बात कर रहा हूं। ये KOH है तो इस KOH में तोड़ता हूं तो उसको यहां से तोड़ूंगा तो H पॉजिटिव और OK क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव आ गया। OK क्या आएगा यहाँ पे, एक नेगेटिव के रूप में प्राप्त होगा अपने को। देखो अब अभी कैसे होगी, इसको हम तोड़ते हैं, KOH तोड़ सकते हैं, इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा अभिक्रिया। लेकिन रिएक्शन कैसे कर रहे हैं अपन, इसको इस प्रकार से कर रहे हैं, थोड़ा घुमा के मैं शॉर्ट में करता हूं, लेकिन हम तो डायरेक्ट शॉर्ट में KOH कर देता हूं। तो इसमें क्या होगा, यहां थोड़ा तो ये पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, देखो किस प्रकार अभिक्रिया होगी, उत्पाद बनेगा, डायरेक्ट में उत्पाद बना देता हूं उसके अंदर। यहां क्या आ गया, OH। अब देखो ये जो OH है ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, इनोल फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, इनोल फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। क्योंकि जब भी किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और उससे कोई OH जुड़ा है तो क्या होता है, अस्थायी फॉर्म होती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहां हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर यहां हो जाएगा, डबल बॉन्ड कहां हो जाएगा, ट्रांसफर यहां ट्रांसफर होता है। मतलब ये जो पिरीडीन है इसमें ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ट्रांसफर होकर कहां से, वो सॉरी ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है ट्रांसफर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। इसका स्थायी उत्पाद क्या प्राप्त होगा आपके पास, ये वाली, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपके, ये आपके स्थायी संरचना के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जब भी किसी पिरीडीन की रिएक्शन में KOH के साथ करता हूं तो क्या बनता है, 2-पिरीडिनोल बनता है। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 2-पिरीडिनोल बोलते हैं। 2-पिरीडिनोल बनता है जब इसको क्या करते हैं हम गरम, मतलब इसको क्या करते हैं, ये अस्थायी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पिरीडोन बनता है। क्या बोलते हैं इसको, पिरीडोन बोलते हैं। तो ये आपके उत्पाद रूप में प्राप्त होता है।
ये थी पहली अभिक्रिया केओएच के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं किसके साथ अभिक्रिया, सोडामाइड के साथ अभिक्रिया बात कर लेते हैं। दूसरा है सोडामाइड के साथ क्रिया। सोडामाइड के साथ क्रिया देखें, सेम कंडीशन जैसे केओएच की रिएक्शन करी है अपन ने, उसी प्रकार हम अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, सोडामाइड की रिएक्शन करेंगे हम सेम उसी टाइप में उसी प्रकार से। ठीक है, देखिए समझिए, जबकि मान लो ये मेरे पास एक पिरीडीन है, इस पिरीडीन के लिए कराऊंगा मैं किसके साथ, NaNH2 के साथ। तो ये NH2 यहां कौन सा है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां टेक कर दूं, सेकंड नंबर वाले को जोड़ दूं सीधा सा, ये NH2। अगर इसकी अभिक्रिया में फिर वापस किससे कराऊं, NaNH2 के साथ कराता हूं, तो ये कहां जुड़ेगा जाके, फोर्थ पोजीशन में जुड़ जाएगा, या फिर कहां जुड़ेगा, सेकंड नंबर पोजीशन पे आके, या फिर सिक्स्थ वाली पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। और क्या होता है, ये कौन सा हो गया, 2 एमिनो पिरीडीन उत्पाद रूप में प्राप्त होता है। 2 एमिनो पिरीडीन एज ए प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये कौन सी थी आपके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो प्रकार पढ़ ली अपने, केओएच के साथ अभिक्रिया और सोडामाइड के साथ अभिक्रिया अपने पढ़ ली है। अगली जो अभिक्रिया आएगी वो इसी के अंदर आएगी, चीची बेबीन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले में। इसकी मैकेनिज्म है, इसकी इसी के मैकेनिज्म है, कौन सी है, चीची बेबीन अभिक्रिया। तो उसको ये हम क्या करेंगे, या इसमें देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, चीची बेबीन अभिक्रिया देख लें, समझे देखिएगा क्या होता है अच्छे से। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए ये जो पिरीडीन है, इससे अटैक मतलब अभिक्रिया कौन करेगा, जैसे ये पिरीडीन है, इस पिरीडीन से अभिक्रिया कौन करेगा, एक NH2 अभिक्रिया करता है, जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। NH2 के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, और उस लोन पेयर में भी क्या होता है, एक नेगेटिव और जुड़ा होता है। क्या होता है, एक नेगेटिव और जुड़ा होता है, ये नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव बोलते हैं उसको, लोन पेयर और नेगेटिव आ गया। अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस प्रकार टूटेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सॉरी उल्टा तोड़ दिया, उल्टा तोड़ दिया, उल्टा। इस प्रकार टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये NH2 कहां आगे जुड़ेगा, इस वाले संरचना में आगे जुड़ता है। तो क्या हो जाएगी संरचना, मैकेनिज्म है इसकी, ये इस प्रकार से आगे जुड़ेगा, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर, इस पे क्या जोड़ दिया मैंने, ये NH2 जोड़ दिया, इस पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा सपोज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर अपने लगा दिया। ठीक है, ये हो गया, अपने उत्पाद बन गया। अब क्या होगा, यहां से कंडीशन सोल्व करूंगा इसको मैं आगे, तो इसका उत्पाद बनाऊंगा। तो जैसे ही यहां से मैं एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर देता हूं, इस हाइड्रोजन को माना कि यहां से बाहर निकाल दूंगा, तो ये क्या हो गया, माइनस का H+, तो यहां क्या आएगा इस कंडीशन में, जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो क्या आएगा कंडीशन, समझे अच्छे से। देखो एक सेकंड ना, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूं उसको मैं। देखिए आगे देखिए ना, अब देखो नाभिक से अटैक कर रहा है तो नाभिक से ही बाहर निकलेगा, तो यहां से प्लस बाहर नहीं निकलेगा, कौन सा निकलेगा, माइनस बाहर निकलता है। और जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो यहां कोई मैंने समूह जोड़ा नहीं, तो मैं क्या मान रहा हूं, हाइड्रोजन को क्या मान रहा है अपन, नेगेटिव मान के चलते हैं। तो क्या मिलेगा, ये वाली कंडीशन क्या आएगी, नेक्स्ट बात क्या बनेगा आपके, देखें ये N, ये क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। उसके साथ यहां क्या जुड़ गया, आपके NH2 जुड़ जाता है, आपके उत्पाद रूप में क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ जाता है। तो ये वाली जो संरचना आती है, और बाहर क्या निकलेगा, देखो H- बाहर क्या निकला, देखो ये तो हो गया पहला पद। दूसरा पद क्या लिखा अपन ने, Na लिखा था, तो Na प्लस H- क्या बना लिया आपके, Na सोडियम हाइड्राइड ग्रुप में बाहर निकल जाता है, और ये आगे क्या प्राप्त होता है, 2 एमिनो पिरीडीन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब पिरीडीन का जब भी हम सोडामाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा आपको, 2 एमिनो पिरीडीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, चीची बेबीन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चीची बेबीन अभिक्रिया है, उसका नाम होता है। किस कौन सी अभिक्रिया, पिरीडीन की अभिक्रिया सोडामाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 एमिनो पिरीडीन बनता है। ये कौन सा बनेगा, चीची बेबीन अभिक्रिया बनती है,
चीची बेबिन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ओके, तो दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।